बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इज़राइल के लिए एक बड़ा ही अजीबोगरीब और तकलीफ दिन था। और ये कोई आम तकलीफ दिन वालों में से दिन नहीं है। ये इतना तबाहकुन दिन था। आप सोच रहे होंगे कि ये जो हमला किया है, जो आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चल रहे हैं, हिजबुल्लाह ने हमला किया है और इतना तबाहकुन हमला किया है कि हाइफा, तिल अवीव, सेंट्रल इज़राइल के अंदर जाकर ये हमला हुआ है और वहाँ पर जो तबाही मची है, आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते कि जिस तरह वहाँ सिस्टम फेल हुआ है, ये सारी चीज़ें हुई हैं। या फिर आप सोच रहे होंगे कि एक अजीबोगरीब मामला हुआ है कि जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये जनाब जो इसराइल के यूनिट का जो इंचार्ज है, जो ऑर्डर दे रहा है फ़ोन के ऊपर, आपको पता है ये क्या कह रहा है? ये फ़ोन पर ये बता रहा है कि जो पिछली ब्रिगेड भेजी थी वो सारे मारे गए हैं, उनको भून डाला है, या वो इतने जख्मी हो गए हैं, कुछ 150 के करीब इनके इस वक्त के पिछले 4-5 दिन में जख्मी हुए हैं। और ये वो वाले जख्मी नहीं है कि आप उनको ठीक करें और दोबारा आए। ये वो जख्मी है कि जो समझ रहे होंगे कि हम जिंदा क्यों बच गए। आप सोच लें उनकी ये हालत होगी। ये फोन के ऊपर ये बता रहा है, फलाना कर रहा है कि जी वो हम मजीद नफरी भेज रहे हैं फलाना। क्यों? पिछले 2 ब्रिगेड जो भेजी है वो सारी की सारी फारिग हो गई, जिंदा नहीं बचा उनमें से कोई। या ऐसा नहीं है कि कोई सही सलामत हो लड़ने के काबिल, या तो मारे गए हैं या इतने जख्मी हैं कि जिसके इंतहानी अस्पताल इनके भरे हुए हैं, ये भेज रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस सारी सूरत हाल में ये भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि हिजबुल्लाह ने हमला भी किया बड़ा और ये किया। उससे भी बड़ी डेवलपमेंट है, और वो ये डेवलपमेंट है कि हिजबुल्लाह ने, आप इस तस्वीर को देखिए, यहां से आपको समझ आएगा, रात के वक्त शदीद लड़ाई हुई इजराइल के इलाकों में। सुरंगों से हिजबुल्लाह के फाइटर्स आए लड़ने के लिए, और वो सुरंग आगे करते करते वो इजराइल के एरिया तक गई और वहां पर खलबली मच गई। और आखिरी इतलात आने तक वहां पर शदीद लड़ाई जारी थी और इजराइल की फोर्सेस यानी इजराइल के कमांडोज और हिजबुल्लाह के कमांडोज के दरमियान लड़ाई वहां पर जारी थी। अब ये असल में वो खबर है कि पहली मर्तबा ऐसी सूरत हाल हुई है कि इन्होंने आकर लिबनान में जाने की कोशिश की, लिबनान में दाखिल नहीं हो पाए, लेकिन यहाँ पर जो उनके साथ हुआ सो हुआ। उसके बाद ये यहाँ पर आए और उनके साथ जो काम किया उसका आप अंदाजा नहीं कर सकते कि जिस लेवल पर जाकर इनको मारने के लिए इनको काम दिया कि भाई तुम मरने के लिए यहाँ पर आए हो। जो सूरत हाल उन्होंने सामने रखी वो आप सबके सामने है। वहां पर शदीद लड़ाई हो रही थी और इसराइल में खलबली मची है कि हमें ये नहीं पता कि लिबनान के फाइटर्स अब हमारे मुल्क में दाखिल हो रहे हैं, और इसी तरह का अगर मामला रहा तो ये हमारे हाथ से चीज़ें निकल जाएंगी, फिर मजीद ब्रिगेड भेजनी पड़ेगी, फिर मजीद सूरत हाल खराब होगी। ये अब तक की बड़ी डेवलपमेंट से एक है कि पहली मर्तबा हिजबुल्लाह के जो लीडर्स हैं वो सुरंगों से घुसकर अब इसराइल में जाकर लड़ाई कर रहे हैं, और वहां पर उनका सामना है कितनी वो कामयाबी हासिल करेंगे, क्योंकि वो सुरंग अगर इसराइल के इलाके में खुलती है ऊपर जाकर तो ये उनके लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। वैसे तो इसराइल का इलाका था नहीं कभी, जाहिर सी बात है, तो फलस्तीन का इलाका था जो, या लिबनान का इलाका था या शाम का था, अपनी तो इनकी कोई सरजमीन है नहीं। लेकिन आप ये सोचें, बड़ी एक अजीब डेवलपमेंट हुई है। लिबनान के खिलाफ इसराइल की फौज कल सिटी हॉल के करीब गई और बड़ी तादाद में बारूद लेकर गए इन फौजियों को मारने के लिए। हिजबुल्लाह के फाइटर्स ने देखा दूर से इनको आते हुए। आप सोचो, उन्होंने इनको मारा नहीं, इनको अंदर आने दिया, और जैसे ही अंदर आए उनके ऊपर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए कि वो जो बारूद लेकर आ रहे थे, डिवाइसेस और ये तमाम चीजें, इनको मारने के लिए, इनको फाड़ने के लिए, असल में सादा अल्फाज में समझे, वो फटी हैं, सारे के सारे मारे गए या उनमें से बहुत सारे जख्मी हो गए। यानी इस तरह की सूरत हाल है। आपने एक चीज गौर से देखी है, जब गजा में ऑपरेशन किया था तो उन्होंने पूरे 2 दिन में खंडर बना दिया था सारा कुछ, और फौजें चली गई थी, हमने ये भी इलाका फतह कर लिया, हमने ये भी कर लिया, हमने वो भी कर लिया। आज 7 दिन हो गए हैं फौजें उतारे हुए लिबनान के अंदर, 1 इंच जमीन नहीं है ले सके। और जिन जगहों पर सुरंगों में जाकर ये कहते हैं हमने फलानी वीडियो बनाई, हमने ये पकड़ लिया, बाहर आते हैं वहां से मारे जाते हैं। कुछ सुरंगें उन्होंने खुद ही छोड़ी हुई हैं। ये उनकी स्ट्रेटजी है कि इस वक्त वो कहीं से भी निकल आते हैं और वो मारते हैं और वो चले जाते हैं। इसराइल के फौजियों को लग रहा है कि अमेरिका का क्या कब्रिस्तान बना होगा जो हमारा कब्रिस्तान यहाँ पर बना है, यानी अमेरिका का अफगानिस्तान में क्या बना, सोवियत यूनियन का क्या बना, जो हमारा कब्रिस्तान ये यहाँ पर बन रहा है। सो इस सारी सूरत हाल में इसराइल के लिए
सबसे बड़ा मरहला ये है कि आज ये पूरी दुनिया को कह रहे हैं जी 7 अक्टूबर को 1 साल हो गया, फलाना हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। लोग इनके ऊपर शदीद लान तान कर रहे हैं कि आप हमें ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि हम ईरान पर हमला करने के लिए जा रहे हैं, आप इतने फ्रंट खोल सकते हैं। यही बात असल में अमेरिका ने इनको कही है कि आप ये जो इतने फ्रंट खोलने के लिए जा रहे हैं ईरान के साथ, अगला 2000 मिसाइल पूरी तरह डिप्लॉय करके बैठा हुआ है, टारगेट लॉक किए हुए हैं। आप हमला करेंगे तो आपकी डिमोना से लेकर आपके निवातम बेस और न जाने क्या कुछ वो उड़ा देंगे, तब आप ये सही रहेंगे, तब आपको समझ आ जाएगी। सो इस वक्त इसराइल इस वक्त जिस पोजीशन में खड़ा हुआ है वो असल में कर ये रहे हैं कि आते हैं बैरूत के ऊपर से स्ट्राइक करते हैं, गजा, बैरूत, ये वो उन्होंने पूरी तरह मारने का प्लान किया है। यानी उनका काम सिर्फ ये है कि बिल्डिंग्स को खंडरात में तब्दील करना और दुनिया को ये बताना हम ये काम करें। लेकिन असल में आप गौर करें तो वहाँ मीडिया को जाने की इजाज़त नहीं है। आप सोचें ये जो सारे मनाजिर और मामलात हैं ये क्यों दुनिया को दिखा रहे, ताकि हमारी दहशत फैले। आप जरा जाने देना स्काई न्यूज़ के रिपोर्टर को, आप जाने देना जरा CNN को, BBC को, अल जजीरा के साथ। यानी खाली इनको नहीं, अपनी मर्जी का नैरेटिव नहीं, आप इन सबको जाने दें और साथ अल जजीरा का रिपोर्टर भेजें, आप मैदान का भेजें, आप ईरान का रिपोर्टर भेजें, आप उसके अलावा मिडल ईस्ट की कंट्रीज का रिपोर्टर भेजें, रॉयटर्स का भेजें, न्यूयॉर्क टाइम्स का भेजें और इंडिपेंडेंट मीडिया खास तौर पर मिडल ईस्ट के अंदर जो रहने वाले इराक के, उनको भेजें। फिर आपको पता चलेगा कि इनके साथ हो क्या रहा है। आप सोचें ये वहां पर जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं उनकी जानें खतरे में है। इस वक्त हालत ये है कि लिबनान में जो हो रहा है इजराइल के साथ, वो आपको बताने की इनके पास, आप बताइए कितने दिन हो गए लड़ाई करते। आपने अभी तक सुना है कि इजराइल ने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने इतने मार दिए। वो आता आर्मी चीफ या उसका तर्जुमान आता है, ओ जी हमने तो इतने बंदे मार दिए, 200 मार दिए। अब भाई मार दिए तो फिर अभी तक इलाका क्यों नहीं को फतह किया तुमने? लिबनान गजा नहीं है, ये बात ज़हन में रखिएगा। और ये बात भी आप ज़हन में रहे कि अब सूरत हाल उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। लिबनान गजा नहीं है तो फिर ये बात आप अपने दिल और दिमाग में बिठा लें कि हिजबुल्लाह के अंदर, यानी ये जो हसन नसरुल्लाह के मरने के बाद ये जंग जो इजराइल ने सोची हुई थी वो वैसी नहीं हो पा रही। और दूसरा एक बात आप समझ लें, अब ये लिबनान का, आपने बेशक बैरूत को इस वक्त तबाह कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, लेकिन ये बात आप अच्छी तरह समझ लें कि अगर आपकी लड़ाई ईरान के साथ होती है तो फिर वो भी आपको छोड़ेगा नहीं। आपको पता है कि इस वक्त इजराइल के मीडिया के ऊपर ये जितने आ रहे हैं तर्जुमान और ये गुफ्तगू करने वाले एक्सपर्ट, एक ही बात कर रहे हैं। वो कहते हैं जी अगला टारगेट आयतुल्लाह अली खामनेई है, अगला टारगेट आयतुल्लाह है, हमने इसको नहीं छोड़ना है, ये फसाद की जड़ है। वो असल में बताना ये चाह रहे हैं इनडायरेक्टली कि भाई अगर ये बंदा नहीं होगा तो हमारे अंदर जो मुखबिर बैठे हुए हैं या जो हमारे बंदे काम करने वाले हैं वो सारे के सारे अपना काम कर देंगे और हमें कोई मसला नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। हमने इस बंदे को रास्ते से हटाना है। देखिए एक बात तो तय है कि अगर आयतुल्लाह अली खामनेई कभी भी, अल्लाह ना करे कि ऐसी सूरत हाल हमें देखने को मिले, अगर कोई मामला इस तरह का होता है कि उनकी जान पर आ जाती है, तो फिर आप ये ज़हन में रखिएगा ये इजराइल का कारनामा नहीं होगा, ये अंदर के बैठे हुए जो लोग हैं उनका कारनामा होगा। क्योंकि इजराइल का इतना लेवल नहीं है जिन्होंने 32-33 साल से, यानी आप सोचें कि हसन नसरुल्लाह को टारगेट करना था और वो नहीं कर पाए, उन्होंने अब आकर किया तो अंदर के तमाम लोग हैं। अब आप ये सोचो जुमे की नमाज जब पढ़ने के लिए आयतुल्लाह अली खामनेई आए और आकर उन्होंने तकरीर की, वो पूरी दुनिया में दिखाई गई। आप उसका इम्पैक्ट सोचे किस लेवल का था कि BBC से लेकर CNN से लेकर इंटरनेशनल मीडिया से लेकर इंडियन मीडिया से लेकर पाकिस्तान और दीगर ममालिक में लाइव तकरीर और साथ तर्जुमे के साथ बताएगी, साथ सबटाइटल चल रहे थे, टिकर्स चल रहे थे। ये इतना बड़ा जो इम्पैक्ट था वो इन्होंने कभी देखा नहीं था। सो लिहाजा अब लिबनान के साथ जो लड़ाई ये कर रहे हैं उसके साथ जो इनके साथ हो रहा है, आप सोच लें कि इजराइल की फौज सही मायनों में उसका कब्रिस्तान बन रहा है। आप इस बात पे ना जाएं कि इजराइल ने सिर्फ वो फलानी जगह पर हमला कर रहा है, खंडर बना दिया है। देखिए वो तो जाहिर सी बात है, उनके पास एयरफोर्स है और इस्लामिक कंट्रीज ने तो आपको पहले ही पता है कि किसी ने साथ नहीं देना अमेरिका की वजह से। सो इस सारी सूरत हाल में जो लड़ाई लड़नी है वो ईरान को या तो खुद ही लड़नी है, लेबनान को खुद ही लड़नी है। लेकिन एक बात बिल्कुल ठीक समझ आई है और वो ये है कि हसन नसरुल्लाह के मरने के बाद मार उन्होंने दिया उनकी लीडरशिप को, सारी लीडरशिप को मार दिया।
लेकिन असल में जिनको मारना था उनको मार नहीं पाए। अब लीडरशिप के मरने से हुआ ये है कि 7, 8, 10 जो लोग हैं वो प्रॉपरली इन्होंने मार दिया हसन नसरुल्लाह समेत, लेकिन जो फाइटर्स हैं वो तो उसी तरह डटे हुए हैं, बल्कि वो ज्यादा अब कह रहे हैं, सोचे जब वो हमला करते हैं तो वो साथ क्या नारा मारते हैं, नसरुल्लाह हम हाजिर हैं, यानी वो उनके नाम के ऊपर मारते हैं कि भाई इसको छोड़ना नहीं है, बदला उनके नाम का है। सो इस वक्त ये पहली दफा मामला देखने को मिला है कि इनकी फौजें सुरंगों से वहां पर जाकर हमला करने के लिए गई, और ये मामला इजराइल के लिए काफी अलार्मिंग सिचुएशन के तौर पर इस वक्त सामने आ रहा है। ये गए थे मारने वहां पर, बारूदी डिवाइस फटी और ये लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।